सीखने के बारे में बात करेंगे, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम स्कूल में सोचते थे। हम अक्सर सोचते हैं कि सीखना मतलब अकेले किताबों के साथ बैठना। पर आज हम लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझेंगे, और ये सिद्धांत कहता है कि असली सीखना समाज के साथ होता है, अकेले में नहीं। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहली जो बात है उसका शीर्षक ही बहुत दिलचस्प है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और उसकी बुनियाद है अकेले नहीं, हम समाज के साथ सीखते हैं। बिल्कुल, यही वाइगोत्स्की के सिद्धांत का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। लेव वाइगोत्स्की जो रूस से थे, उनका मानना था कि बच्चे का जो विकास है वो अकेले में नहीं होता, वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल में होता है। मतलब हमारी बुद्धि का विकास बाहर से अंदर की तरफ होता है। बाहर से अंदर? ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हाँ, लगता है, पर उनका तर्क यही था। यहीं पर प्याजे से उनकी तुलना भी की गई है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, प्याजे का मानना था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो एक छोटा वैज्ञानिक है। अच्छा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा दूसरों की मदद से, समाज से बातचीत करके कहीं ज्यादा सीखता है। मतलब सीखना एक साझा गतिविधि है। इसमें 3 मुख्य पहलुओं का जिक्र है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। क्या आप इन्हें थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। सामाजिक का मतलब है लोगों से बातचीत, हमारे आसपास के लोग। सांस्कृतिक का मतलब है हमारे तौर तरीके, हमारे उपकरण। और भाषा? भाषा वो जरिया है जिससे हम सब सीखते हैं। बिल्कुल, भाषा वो माध्यम है। इसीलिए वाइगोत्स्की की थ्योरी में समाज और भाषा सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो अगली जो बात है वो भाषा और विचार के रिश्ते पर है। इसका शीर्षक है बात करना ही सोचना है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, बहुत गहरी। इसमें स्पीच के 3 प्रकार बताए गए हैं, सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर स्पीच। ये एक तरह का विकास लगता है। हाँ, ये एक विकास की प्रक्रिया ही है। सबसे पहले है सोशल स्पीच, मतलब सामाजिक संप्रेषण। ये सबसे पहली अवस्था है जब हम दुनिया से बात करते हैं, जैसे किसी से सवाल पूछना या दोस्तों से बात करना। और इसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच। ये बहुत दिलचस्प है, जब बच्चे खुद से बात करते हैं। हाँ, इसे सेल्फ रेगुलेटरी भी कहते हैं। जैसे बच्चा खेलते हुए कहता है, अब मैं ये वाला ब्लॉक यहाँ लगाऊंगा। वो असल में खुद को दिशा दे रहा होता है। तो वो बस ऐसे ही नहीं बड़बड़ा रहा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद को रेगुलेट कर रहा है। आत्मनियमन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच। जी, अंत में वही प्राइवेट स्पीच मन के अंदर चली जाती है। हम बिना बोले मन ही मन सोचने लगते हैं। तो जो हम मन में सोचते हैं वो असल में खुद से ही बात करना है। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक और बात है कि शुरू में भाषा और विचार अलग होते हैं, पर बाद में एक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए बोलना और सोचना 2 अलग-अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी भाषा उनकी सोच को आकार देने लगती है, और फिर उनकी सोच भाषा के बिना अधूरी होती है। दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीखने के जादुई त्रिकोण पर, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। ये शब्द सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर ये बहुत सरल कॉन्सेप्ट्स हैं, और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के सबसे जरूरी हिस्से भी यही हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहले MKO। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानने वाला कोई और। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है वो कोई भी जो आपसे ज्यादा जानता हो। ये आपका टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या गूगल भी हो सकता है। हाँ, गूगल भी हो सकता है, कोई भी या कुछ भी। ठीक है। और ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सीखने का सबसे अच्छा क्षेत्र है। ये उस चीज के बीच का अंतर है जो कोई अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे एक बच्चा अकेले 2 अंकों का जोड़ कर लेता है, पर टीचर की मदद से 3 अंकों का भी कर लेता है। तो ये जो 3 अंकों का जोड़ है, ये उसके ZPD में है। तो ये वो दायरा है जहाँ सीखना संभव है अगर मदद मिले तो। बिल्कुल सही। और वो जो मदद है, वो स्कैफोल्डिंग है। वही स्कैफोल्डिंग है, पाड़ या ढांचा। जैसे एक इमारत बनाते समय पाड़ लगाया जाता है और काम पूरा होने पर हटा दिया जाता है। वैसे ही ये मदद भी अस्थायी होती है। बिल्कुल, ये टेम्पररी मदद है। इसमें एक बहुत जरूरी अंतर बताया गया है कि ZPD
एक क्षेत्र है, एक एरिया है, जबकि स्कैफोल्डिंग उस क्षेत्र को पार करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। जीपीडी सीखने की संभावना का दायरा है और स्कैफोल्डिंग उस संभावना को हकीकत में बदलने का तरीका है। अगली जो स्लाइड है वो इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाती है, साइकिल चलाना सीखना। हाँ, ये एकदम सटीक उदाहरण है। इसमें एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और उसका भाई उसे पीछे से पकड़े हुए है। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई है वो कौन है? वो MKO है। सही। और उसका साइकिल को पकड़ना? वो स्कैफोल्डिंग है। बिल्कुल, वो अस्थायी मदद दे रहा है ताकि बच्चा संतुलन बनाना सीख सके। इसमें स्कैफोल्डिंग के 4 स्तर भी बताए गए हैं। ये क्या है? ये सीखने की प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदम है। लेवल 1 और 2 में बच्चा दूसरों की मदद लेता है, जैसे साइकिल पकड़वाना। फिर लेवल 3 में बच्चा अपनी समस्या का समाधान खुद करने लगता है, मतलब अब वो खुद साइकिल चला पा रहा है। और लेवल 4? लेवल 4 अंतिम लक्ष्य है। अब बच्चा इतना सीख गया है कि वो दूसरों की मदद करने लगता है। मतलब अब वो दूसरों को साइकिल चलाना सिखा रहा है। जी, वो खुद एक MKO बन गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि सिर्फ संकेत देना या आधा हल किया हुआ सवाल देना भी स्कैफोल्डिंग ही है। हाँ, स्कैफोल्डिंग का मतलब हमेशा हाथ पकड़कर सिखाना नहीं होता। सही समय पर एक छोटा सा इशारा देना, एक हिंट देना, ये भी सीखने में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। हमारी आखिरी स्लाइड पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में है। इसे गुरु और शिष्य का संवाद कहा गया है। हाँ, और ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप है। इसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे से बात करके सीखते हैं। तो सीखना एक तरफा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साझा प्रक्रिया बन जाता है। इसमें 4 गतिविधियां बताई गई हैं: प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, भविष्यवाणी करना और सारांश बनाना। ये क्लास में कैसे काम करती हैं? ये चारों मिलकर काम करती हैं। मान लीजिए छात्र और शिक्षक मिलकर कोई पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वो मिलकर उस पाठ के बारे में पहले प्रश्न पूछते हैं ताकि गहरी समझ बने। क्वेश्चनिंग। फिर जहां कुछ समझ ना आया हो उससे स्पष्ट करते हैं। क्लैरिफाइंग। अच्छा, फिर भविष्यवाणी करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, प्रिडिक्टिंग। और अंत में उस हिस्से का सारांश बनाते हैं, समराइजिंग। जी। इससे मुख्य बातें याद रहती हैं। ये सीखने को बहुत सक्रिय बना देता है। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सीखना एक अकेली यात्रा नहीं है। नहीं है, ये एक टीम स्पोर्ट है। हाँ, हम समाज और भाषा के माध्यम से सीखते हैं। हमें एक MKO की ज़रूरत होती है जो हमें हमारे ZPD में स्कैफोल्डिंग मतलब अस्थायी मदद दे सके। बिल्कुल सही। वाइगोत्स्की हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, पत्थर की लकीर नहीं हैं। सही मदद और सही माहौल से कोई भी सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। सीखना मूल रूप से एक सामाजिक क्रिया है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प विचार मन में आता है। हाँ, अक्सर हम पूछते हैं ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, या इस बच्चे का IQ कितना है। हाँ, हम एक नंबर में बांधने की कोशिश करते हैं। जी, पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमें एक अलग सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये